हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल नंबर 1। क्या कह रहा है? यूजिंग मैट्रिक्स मेथड सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। सॉल्व करनी है आपको इक्वेशंस, तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, सबसे पहले ये गिवन इक्वेशन है। सबसे पहले इसमें बना लो आप ए कैसे बनाते हैं? कांस्टेंट उठाओ, 5 7 -7 -5। फिर उठाओ एक्स, एक्स क्या होता है? एक्स वाई। फिर उठाओ आप बी, बी क्या होता है? कांस्टेंट 2 और 3। सबसे पहले ए का डिटरमिनेंट निकाल दो। 5 5 जा 25, माइनस माइनस प्लस 49, कितना बचेगा आपके पास? 24 बच जाएगा। डेट इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, फर्स्ट थिंग। ठीक है, जब ये नॉट इक्वल्स टू जीरो तो मेरे पास एक फॉर्मूला बन के आता है, क्या? एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स बी का फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? सबसे पहले निकालेंगे हम कोफैक्टर्स। आ जाओ भैया, सबसे पहले A11, ये A11 में ये गया, कितना आया? -5 आया। ये गया, कितना आ गया? ये आपके पास माइनस का 5 आ गया। ठीक है, अब आ जाओ A12, नेगेटिव का साइन लगेगा 1 2 की वजह से यहाँ पर। फिर ये गया तो ये 7। फिर आया A21, नेगेटिव का साइन। ये गया, कितना आया? पॉजिटिव का 7 हो गया ये। ठीक है, फिर आया A22, ये गया, कितना हुआ? 5। अब क्या सिखाया था मैंने? अगर आपको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है तो लिखना होगा -5 -7 7 5, और इसका ट्रांसपोज कर दो। ट्रांसपोज कैसे करोगे? -5 यहाँ, -7 यहाँ, 7 यहाँ, 5 यहाँ। एडजॉइंट ऑफ ए निकल के आ गया। बिल्कुल सर। अब आगे बढ़ते हैं। हमें यहाँ पर जो वैल्यूज रखनी है उसको कैसे फिल रखेंगे? देखो, हमें निकालना है एक्स। एक्स का मतलब क्या हुआ? ये वाली वैल्यूज है ना, ए इनवर्स। अब देखो, मैंने आपको बताया है ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन ए का डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ ए। फिर करो यहाँ पर, ए एडजॉइंट का वैल्यू है 24 और इसकी वैल्यू है -5 -7 7 और 5। रख दो यहाँ पर 1/24, 5 -7 7 5, और बी की वैल्यू है आपके पास है 2 और 3। कैसे करेंगे इसको सॉल्व? ध्यान देना, ये 1/24 है ना, इसको तो मत छेड़ो, ये इसको एज इट इज छोड़ दो, है ना। केवल आप इस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो आपस में ना, इस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स को क्या करो? आपस में मल्टीप्लाई कर दो। आप नेक्स्ट स्लाइड पर कर लेते हैं, यहाँ पे आएगा नहीं है। 1/24 -5 -7 7 5, फिर है 2 और 3। ये रो से ये कॉलम, 5 2 जा -10, 7 3 जा 21। फिर सेकंड रो से 7 2 जा -14, 5 3 जा 15। कितना आया? 21, ये 10 20, कितना हो जाएगा आपके पास? 11। 14 में से 15 गया, ये कितना हो जाएगा? 1। अगर मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये 11/24 हो जाएगा और ये 1/24 हो जाएगा। इक्वल्स में किसके है? ये एक्स के। अब आपको पता है ये एक्स एक्चुअल में क्या है? एक्स और वाई है। इसके इक्वल में है 11/24, 1/24। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ आपके पास जो एक्स का वैल्यू है वो है 11/24, और जो वाई का वैल्यू है वो है 1/24। बताओ समझ में आया क्या? बिल्कुल सर, आ गया। तो दिस इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। क्लियर है यहां तक? तो ये हो गया आंसर कंप्लीट एग्जाम्पल नंबर 1 के लिए।